आज करे सो अब, पल में पड़े होएगी बहुरी करेगा कब। ये लाइफ का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो ये कोटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, काल करे सो आज कर, मीन्स कल का काम आज करिए, आज का काम अभी करिए, क्योंकि समय जो है वो गतिमान है, लगातार चेंज हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब अपने समय को लूज़ कर दिया और आपका पूरा कैरियर चौपट हो गया। एक बात आप ध्यान से देखिएगा, जो भी लोग अनसक्सेसफुल हैं किसी भी फील्ड में, वो मैक्सिमम इसी की वजह से हैं क्योंकि वो अपने काम को लगातार डिले करते जाते हैं, जिससे वो कि 100% दे नहीं पाते। क्योंकि किसी भी काम को सक्सेसफुल होने के लिए आपको पर डे डेली बेसिस पे आपको अपना 100% देना ही होगा। अगर आप काम को डिले करते जाएंगे तो वो काम बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा और उस काम को आप नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए डेली बेसिस पे काम को करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग डिले करते हैं वो करते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। जो आज के काम को कल करते हैं, कल के काम को परसों करते हैं और कभी कभी वो काम आता ही नहीं है उनके हाथ में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका लेजीनेस, मीन्स वो उस काम से भागते हैं, उस काम को करना नहीं चाहते हैं, या फिर आलस्य दिखाते हैं कि नहीं यार आज नहीं होगा मेरे से, कल देखते हैं, कल नहीं होगा तो परसों देखते हैं यार, फिर वो टालते जाते हैं। इसका ये टालने की आदत आती आपके लेजीनेस से है। तो बेसिकली जो लेजीनेस होती है वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। किसी भी फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में भी अगर आप देखोगे तो किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी पढ़ाई को अगर आप टालते हो कि बाद में देखेंगे, ये बाद में चैप्टर पढ़ेंगे, और ये ऐसे बात करते करते वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो चैप्टर लास्ट में आपके लिए ओवरहेड हो जाएंगे और आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे। तो एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें अगर आपके साथ आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं डेली बेसिस पे आपको स्टडी करना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको वर्क करना चाहिए, 100% वर्क करना चाहिए। क्योंकि लास्ट में वो काम अगर इकट्ठा हो जाएगा तो आप 100% नहीं दे पाओगे। अच्छा, आपने देखा है आपको लेजीनेस कब फील होती है? लेजीनेस केवल उन्हीं चीज़ों में फील होती है जिसमें आपको वर्क करना होता है, जिसमें आपको माइंड का यूज़ करना होता है, जिसमें आपका दिमाग लगता है। अभी आपको ये बोल दिया जाए कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, डेली बेसिस पे यूज़ करना है, डेली बेसिस पे 4 घंटे यूज़ करना है, तो 4 की जगह आप 5 घंटे या 6 घंटे यूज़ करोगे, ऐसा टास्क मिल जाए तो। क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा माइंड वर्क करना ही नहीं है, उसमें आपको दिमाग चलाना ही नहीं है, उसमें आपको केवल और केवल मोबाइल लेके बैठ जाना और अपनी उंगलियों से काम करना है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो चीज़ें हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होती हैं उसमें तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है, जो चीज़ें प्रोडक्टिव होती है उसमें मन नहीं लगता, उसको हम टालते जाते हैं। यही कारण है अनसक्सेसफुल होने का। अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए कि आपके लिए क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप दूर की नहीं सोचेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दूर की आपको सोच के चलना पड़ेगा, ये थिंक करके चलना पड़ेगा कि अगर मैंने ये चीज़ आज नहीं की तो वो मेरे लिए किस तरह से घातक हो सकती है आगे चल के, या मेरा कॉन्सेप्ट कितना बिगड़ सकता है आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस जिस दिन आप समझ पाएंगे उस दिन आप वर्क करना शुरू कर देंगे, अपने काम को कभी भी टालेंगे नहीं। जहाँ टाला वहाँ फिर आप बर्बाद हो गए, क्योंकि टालने से कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होता है। मान लीजिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आज के दिन आपको कोई काम करना है और आप उसको करना नहीं चाहते हैं, आप कल उसको डिले करना चाहते हैं, तो एक बार समझ लीजिए कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। उस काम के इम्पोर्टेंस को देख के ही काम को डिले कीजिए। काम को सीधे बिना सोचे समझे डिले नहीं करना चाहिए। जो काम डिले लायक है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, वो आप डिले कर सकते हो, लेकिन जो आपके कैरियर से रिलेटेड है या जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस काम को डिले बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि काम को डिले नहीं किया जा सकता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि काम क्या है और किस क्षेत्र का है, उसको डिले किया जा सकता है। तो काम का इम्पोर्टेंस पहले देखिए कि काम का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंट देखिए, उसके बाद ही उसको डिले करने की कोशिश करिए।